दोस्तों एक सराप ने इस किले को ही बर्बाद कर डाला। इतना खूबसूरत किला बस एक सराप के चलते बर्बाद हो गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस श्रापित किले के बारे में एक बेसिक सी जानकारी दे दूं कि इस किले का निर्माण बेसिकली 1321 में प्रारंभ हुआ, जो कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। तुगलक वंश का पहला शासक। उसी के दौरान ये आदेश दिया गया इस किले के निर्माण कार्य को संपन्न कराने के लिए कि शहर के जितने भी मजदूर हैं तुगलकाबाद के एरिया के, वो सारे मजदूर कारीगर इसी किले के निर्माण कार्य में लगा दिए जाए। उसी दौरान इसी शहर के बासिंदे निजामुद्दीन चिश्ती औलिया, जिनके घर में कुएं का काम चल रहा था, वहाँ भी मज़दूरों ने काम छोड़कर इस किले में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जो कारीगर थे वहाँ पे किले पर दिन में काम करते थे और निजामुद्दीन औलिया के घर में रात में जहाँ पे कुएं का काम चला रहा था, जैसा मैंने बताया, वहाँ जा कर के रात में काम करते थे, जिससे राजा को लगा कि ये उसको चैलेंज कर रहा है। जो निजामुद्दीन औलिया था वो गयासुद्दीन तुगलक को चैलेंज कर रहा है। इसके लिए अब क्या हुआ कि उसने आदेश दे दिया कि राज्य में तुगलकाबाद के एरिया में जितनी भी तेल की सप्लाई है वो बंद कर दी जाए। तेल की सप्लाई बंद कराने का कारण ये था कि जब कारीगर रात में निजामुद्दीन जी के घर जाते थे काम करने के लिए, तो वहाँ पे उसी तेल से मसाले जलाया करते थे जिससे कुएं के काम होते थे। लेकिन जब तेल का सप्लाई बंद हो गया तो निजामुद्दीन के शराब से उस कुएं का, जहाँ पे काम चल रहा था, उस कुएं के पानी को तेल में तब्दील कर दिया गया ताकि कुएं का काम चलता रहे। तब तक जो बंगाल में तब तक गयासुद्दीन जा चुका था, तो बंगाल में जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे युद्ध हो रहा था, लेकिन वहाँ पे उसको जानकारी प्राप्त हुआ कि कारीगर जो है वो उसके महलों का काम छोड़ करके निजामुद्दीन के कुएं वाले काम में जुट गए हैं, जिससे क्या हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक क्रोधित हो गया। उस क्रोध में आकर के वो बंगाल का अभियान छोड़ करके बीच में इस किले पर आने लगा। लेकिन निजामुद्दीन औलिया को जैसे ही इस खबर की जानकारी प्राप्त हुई कि वो वापस आ रहा है, तो उसे श्राप दिया गया कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि 1321 में बना यह किला 1327 में खुद गयासुद्दीन की मौत हो गई उसके बेटे के द्वारा, जिसे श्राप मिला था कि दिल्ली अभी दूर है। तो बंगाल के लौटते समय उसके बेटे ने आग्रह किया कि उसे एक टेंट में ठहराया जाए रात्रि के समय, विश्राम के समय। तो रात के समय ठहरते समय उसके बेटे ने ही खुद टेंट के जो स्टेबल करने वाले होते हैं धागे वगैरह, उसे ही लूज छोड़ दिया, जिससे ये हुआ कि टेंट के दबके नीचे गयासुद्दीन की मौत हो गई। अब आगे लेके चलता हूँ और इस किले को एक्सप्लोर करता हूँ। ये थी इसकी पूरी कहानी बेसिक सी। लेट्स तो दोस्तों यहाँ से होती है किले की मेन एंट्रेंस, जैसा आप लोग देख सकते हैं, और वहाँ पे दिखेगा किले की वॉच सिक्योरिटी। तो वहाँ से किले पर निगरानी रखी जाती थी, ऐसी चारों ओर मिलेगी, और वहाँ से जाकर के अंदर खंडर, और ये यहाँ पे इसकी मेन एंट्रेंस की गेट है। अभी वहाँ लेके चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि कैसे किले की सुरक्षा की जाती थी उस समय। तो आगे लेके चलता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों ये देखिए, ये उस समय किले की वॉच गार्ड टावर, जहाँ पे किले पर निगरानी रखी जाती थी। आइए दिखाता हूँ इसकी सुरक्षा तकनीक कैसी हुआ करती होगी उस समय। ये देखिए, ये अपन आ गए यहाँ पे, और यहाँ से देखिए, ये बेसिकली उस समय तीर को यहाँ पे रखने के लिए यूज होती थी, ताकि जो सामने से दुश्मन आ रहा हो और वो सामने से तोप भी चलाए, तो उसका माउथ इतना कम रखा गया था कि उससे जो तोप की कैनन की जो बॉल थी वो इसके अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन जो तीर थी वो सीधे दुश्मन को अंदर ले सकती थी। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे आपको चारों साइड मिल जाएगी। और ये देखिए, यहाँ ऊंचा
और यहाँ नीचा, ये नीचे स्लोप है। अगर किले में दुश्मन वगैरह रोप के सहारे चढ़ने की कोशिश करे तो यहाँ से गर्म तेल गिरा दिया जाता था ताकि दुश्मन का हाथ पैर जल जाए। तो ये बेसिकली नीचे दिखाएगा स्लोप और ये ऊपर दिखाएगा देखिए तीर के लिए। तो इसी तरह चारों साइड मिलेगी आपको वॉच सिक्योरिटी की। इसके ऊपर भी एक रैक बनी हुई है, ये देखिए। चलिए आगे लेके चलता हूँ, फिलहाल ये खंडर बन चुकी है। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों किले में वहाँ से प्रवेश करके वहाँ वॉच सिक्योरिटी जैसा मैंने बताया, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर, किले के अंदर। ये देखिए शराब का ऐसा असर हुआ कि ये किला तक ढह गया। तो बेसिकली ये पूरी खंडर है। यहाँ भी एक रूम दिखेगी, आई मीन सिक्योरिटी के लिए यूज होती होगी उस समय भी। ये देखिए ये उस समय की तुगलकाबाद फोर्ट। चलिए आगे लेके चलता हूँ। जैसा मैंने बताया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉच टावर बने हुए हैं। एक तो मैंने आपको दिखा दिया, एक और दिखाता हूँ। फ़िलहाल ये देखिए कितनी खंडर बन चुकी है। ये देखिए ये पूरी खंडर में तब्दील है। सेकंड वो रही, वहाँ लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों ये यहाँ की सेकंड वॉच सिक्योरिटी, जैसा मैंने बताया था पहले मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए अब इसके अंदर चल रहे हैं और दिखाते हैं। ये देखिए ये है सेकंड वॉच सिक्योरिटी। यहाँ से बेसिकली शहर पे निगरानी रखी जाती थी। ये देखिए यहाँ से आपको दिखेगा दिल्ली, ये आपको दिल्ली दिख रहा है। ये है दोस्तों तुगलकाबाद का किला। फ़िलहाल खंडर है, पूरी टूट गई है, पूरी फैली हुई थी। ये देखिए ये इसकी वॉच टावर, वहाँ से मैंने एंट्रेंस की। ये देखिए और यहाँ से सामने से दिल्ली। उस समय बेसिकली दोस्तों मंगोल से बचने के लिए इस किले का निर्माण कराया गया था ताकि मंगोल आक्रमण ना कर सके। चलिए आगे लेके चलता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों उस वॉच सिक्योरिटी जैसा मैंने बताया, उससे निकलने के बाद आपको दिखेगी पूरी तरीके से खंडर बनी हुई यह फिरोज शाह तुगलक की किला। तो ये देखिए ये पूरी तरीके से टूट फूट गई है। अब बचे हैं तो सिर्फ पत्थर। ये देखिए टूटे फूटे पत्थर हर जगह, जो पहले इस किले के भाग हुआ करते होंगे। ये देखिए ये पूरी तरीके से खंडर बन चुकी है। यहाँ छोटे छोटे रूम्स वगैरह पहले सब हुआ करते होंगे, अब सब वीरान पड़ा हुआ है। और यहाँ भी पर यहीं पर एक छोटी सी कुआं भी दिखेगी। ये देखिए ये है उस समय का कुआं। तो ये है बेसिकली 1321 में बना किला। और उसके ऊपर भी बेसिकली कुछ रूम्स वगैरह होंगे। अब तो कुछ क्लू नहीं बची है, कुछ बोर्ड भी नहीं टंगी है जिससे मैं बता सकूँ ये क्या है। तो जो मुझे पता है वो मैंने बता दिया। और ये कुआं है और मैंने आपको स्टोरी बता दी इस किले की शराब की। अभी आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगी एक वाटर रिजर्वायर। ये देखिए ये कितनी गहरी है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इस किले में पानी की फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए इतनी सारी कुएं और बावली वगैरह बना करके रखी गई हैं। और ये आसपास का जैसा मैंने आपको दिखा दिया टूटा फूटा। और ये देखिए उसी का पार्ट है ये बावड़ी, जहाँ पर पानी का पूर्ति इस किले में हो सके उसकी भी ध्यान रखी गई है। ये देखिए कितनी बड़ी है, गहरी है भाई साहब। ठीक है, और वहाँ पे अपने गार्ड जी वगैरह ताकि मैं कुछ करूँ नहीं। और ये है पूरी खंडर पड़ी फिरोज शाह तुगलक की फोर्ट। ठीक है, आगे लेके चलता और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों इसी तुगलकाबाद फोर्ट के नीचे आपको दिखेगी एक छोटी सी बेसमेंट जो इसके अंदर जा रही है। ये देखें, ये अभी अपन इसके अंदर आ गए।
और ये देख सकते हैं वहाँ से ऊपर जा कर के नीचे, लोग कहते हैं ये पहले मीना बाज़ार था आसपास। ये देखिए यहाँ छोटी छोटी रूम बनी हुई हैं, कुछ अंधेरे में दिखेगी नहीं, ये देखिए। तो लोगों का कहना है ये पहले मीना बाज़ार था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज अ सिक्योरिटी पर्पस इसे भी ट्रीट किया गया है, ताकि यहाँ पे असलहें और सामान जो किले की सुरक्षा के लिए उसे रखी जा सके, क्योंकि रूम्स इतनी छोटी हैं। ये देखिए छोटी छोटी रूम्स है, इसकी एंट्री बहुत छोटी है, ये देखिए। तो फिलहाल मे बी ये शस्त्रागार था उस समय का, ताकि किले पर कभी कुछ कमी ना हो किसी चीज़ की। तो ये शस्त्रागार के रूप में यूज होती थी। ये पूरी एक रूम ही है दोनों साइड से, ठीक है। तो अंत तक यही गई है, चलिए दिखाता हूँ और वहाँ से एग्जिस्ट करूँगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इसके ऊपर खंडर बनी पड़ी है और एक रूम है जो टूटी हुई है। यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों, ये थोड़ी ठीक है। ओके, तो ये देखिए, ये इसके अंदर का इंटीरियर। ये बेसिकली शस्त्रागार थी उस समय की और सैनिक वगैरह की रूम, और इसी के सामने वही रूम मिलेगी आपको। ये देखिए, यहाँ भी यही रूम मिलेगी आपको, सेम टू सेम, जैसे वैसे है जैसे यहीं पर सामने सामने में। ओके, तो ये देखिए, तो ये पूरी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही अंडरग्राउंड बना दी गई थी, शस्त्रागार और सैनिकों के रहने की जगह, ठीक है। और वहाँ से आगे जा कर के यहाँ से बाहर, चलिए दिखाता हूँ। फिर वहाँ क्या आता है, लेट्स सी, ठीक है। तो चारों साइड रूम ही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। यहाँ से भी अपन चढ़ते हैं। ओ भाई साहब, इतनी ऊंची ऊंची, ओह शिट। ये देखिए, ये आ गए अपन जंगल में, यहाँ कुछ भी नहीं है। और वो बेसमेंट से नीचे निकला हूँ मैं, और उसके ऊपर रूफ। तकनीक देखिए दोस्तों उस समय 1321 में, ठीक है। आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग एक और जगह आ चुके हैं। यहाँ नीचे स्टेयर से ऊपर चढ़ते ही आपको दिखेगी फ्लैग पोस्ट, जहाँ पर कभी दुश्मन वगैरह को कुछ इशारा करना है या निगरानी रखना है, तो ये हाइट पे यूज होती थी। ये देखिए, यहाँ की हाइट देखिए आप लोग, देख रहे हैं यहाँ की हाइट। और ये पूरी फ्लैग पोस्ट, ये पूरी इसके ऊपर ही बनी हुई है, जहाँ मैंने आपको अभी दिखाया था। इसकी हाइट देखे, और जहाँ से भी स्टार्ट किया था उसे भी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से अभी अपन स्टार्ट किए थे, और ठीक इसके ऊपर आकर के ये फ्लैग पोस्ट, ठीक है। आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों देखिए, कितनी वेल प्लान्ड ये फोर्ट थी। पहले हर कुछ मेंटेन थी। ये देखिए, ये सामने कभी गेट हुआ करता होगा एक रूम का, ये देखिए। और इसके अंदर ही आपको दूसरी रूम की एंट्रेंस दिख जाएगी, ये देखिए। और वहाँ पे 3 रूम का गेट। तो बेसिकली ये एक घर हुआ करता होगा, जहाँ पे मैंने आपको लाया इसके अंदर, और यहाँ से गली जा कर के अंदर खुलती होगी। चलिए दिखाता हूँ। ये आ गया मैं। ये पूरी एक रूम हुआ करती होगी पहले, ये देखिए। ये होती होगी उस समय की एक हॉल, डाइनिंग हॉल। और यहाँ पे 3 रूम जो उस समय रसोई खाना पे यूज होता हुआ होगा। ये देखिए, ये 3 रूम। उधर से एंट्रेंस जैसा मैंने लाया, ये इधर से निकलेंगे, ये डाइनिंग, और इसके सामने रसोई। और ये देखिए सामने मंजर टूटा फूटा, यादें रह जाती हैं बस। ये देखिए कितनी टूट फूट गई है। फिरोज शाह तुगलक की फोर्ट, एक शराब ने सब बर्बाद कर डाला। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों, वीरान पड़े इस किले में देखिए कितनी तरीके से वो बर्बाद हो चुकी है। और वहीं दिखेगी इस किले की एक और सुरक्षा तकनीक जो इसकी बाहरी वाल को प्रोटेक्ट करती थी। ये देखिए कि कितनी पतली छत है। पहले ये देखिए, यहाँ से दोस्तों तीर कमान लेकर के, जैसा मैंने बताया था, वो खड़े रहते हैं। और उसी के ठीक नीचे डाउन में
ये देखिए स्लोप गई है बिल्कुल नीचे, ताकि जो किले के अंदर आने की कोशिश करे दुश्मन तो यहाँ से घी, गर्म पानी, तेल वगैरह 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 गिरा करके उसे नीचे ही खाई में, जहाँ पर मगरमच्छ वगैरह रखे रहते थे, वहाँ पे उसे डाल दिया जाए। तो ये है बेसिकली सुरक्षा तकनीक। अब देखिए ये भी टूट चुकी है, आधी वाल इधर है, आधी वाल इधर है, जो कि वो भी टूट गई है। और वो पूरा एरिया मैंने आपको कवर करा दिया जहाँ तक अपन जा सकते थे, ठीक है। और ये देखिए इसकी वाल, ये देखिए पहले ज़मीन कितनी नीचे थी, अब कितनी ऊपर आ गई, ये देख रहे हैं। इसका आधा आ चुका है, ये आधा बेस, ये देखिए, यानी समतल जो है वो अर्थ का जो लेयर है वो कितना ऊपर उठ चुका है, इसके आधे को कवर कर चुका है। तो यहाँ से आते होंगे सुरक्षा तकनीक। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी उसी तरह का बनाया हुआ है। खैर अब तो पत्थर वगैरह पहले स्लोप हुआ करती होगी, ठीक है। आगे लेके चलता और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों गुमनाम पड़े इस किले में हम लोग आ चुके। इस किले के अंतिम छोर पे जहाँ तक हमें जाने का आदेश मिला है, उस रेलिंग के बाद नहीं जाना है, क्योंकि चेन स्नैचिंग, चाकूबाजी होती है, वहाँ नहीं जाना है। हालांकि मैंने गार्ड से परमिशन ले लिया है इस ग्रिल को खोलने का, ठीक है। ये मैंने गेट खोल दिया। ये देखिए, ये है उस समय की दोस्तों बावड़ी। देखिए कितनी गहरी होगी उस समय, तो खैर क्या ही बताओ। 1 2 3, ओ भाई साहब, ये देखिए दोस्तों, ये उस समय की बावड़ी, देख रहे हैं कितनी गहरी है। और वहाँ से उसकी स्टेयर से जाने के लिए पानी का मैनेजमेंट तो बहुत तगड़ा है दोस्तों यहाँ पे। और वहाँ से मैंने गार्ड से परमिशन ले करके गेट खोल दिया है, मुझे यहीं तक ही जाने की अनुमति है। लेकिन दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको बावड़ी की सीढ़ी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अभी अपन नीचे उतर रहे हैं, और एक लुक दे देता हूँ वहाँ से, ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि कोई तुक नहीं है जाने का। आवाज़ भी अब देखिए इको होगी, क्योंकि अपन चारों साइड से पत्थर के बीच में आ गए ना, ठीक है। यहीं तक जाऊँगा, ठीक है, आगे तक चलता हूँ। गार्ड डांटेगा तो फिर लेनी देनी कर देगा। ये देखिए आ गए अपन, ओके। तो ये है बावड़ी, इस पर चढ़ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये देखिए ये पानी स्टोर, यहाँ पे बेसिकली पानी स्टोर होती थी, और मैं इतने नीचे आ चुका हूँ, ये देखिए उस समय में। तो ये इसकी पानी स्टोरेज सिस्टम है, यहाँ से और नीचे जा सकते हैं अपन, वहाँ उतर सकते हैं, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। ये देख लीजिए आप लोग, और यहाँ से सीधे फिर नीचे उतर के ऊपर, ठीक है। आगे कंटिन्यू करता हूँ, अगर कुछ हो तो लेट्स गो। तो दोस्तों यही थी मेरी एक फिरोज शाह तुगलक फोर्ट की एक विजिट, जहाँ मैंने आपको इस किले के इतिहास के बारे में अवगत करा दिया। आगे भी वीडियोज़ आती रहेगी, और भी जगह ट्रैवल करता रहूँगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए, ओके। थोड़ी यहाँ पर आऊँ क्योंकि बहुत ही बड़ी किले है, आधी से ज़्यादा अपन घूम नहीं सके क्योंकि अलाउड नहीं थी। यहाँ पे चेन स्नैचिंग वगैरह, चाकूबाजी होती है, तो गार्ड का कहा मैंने मानकर आगे नहीं गया। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करूँगा। जैसा मैंने बताया आगे भी वीडियोज़ आती रहेगी, ओके। लेट्स रैप अप द वीडियो, ओके, थैंक यू।